हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। तो जैसा आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे कितना ब्यूटीफुल बुलिश कैंडल बना है। और मैं आपको पिछले कितने हफ्तों से बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो बुलिश है। बाज़ार में करेक्शन को अवॉइड करिए, ये सिर्फ एक ट्रैप है बड़े लोगों का। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आशा करता हूँ आपको मैंने टाइमली अपडेट कर दिया होगा और आपने उस तरीके से डिसीजन लिया है। चलिए निफ्टी का वीकली एनालिसिस हम शुरू करते हैं और मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। उसके पहले क्या अपसाइड की तरफ हमको कोई हर्डल दिखाई देता है जो निफ्टी को रोक सकता है? तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर दो डेली के सप्लाई जोन्स मार्क है और वो कुछ टाइम के लिए निफ्टी को रोक सकते हैं और या साइडवेज कर सकते हैं एज पर डेली टाइम फ्रेम। मूव ऑन करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम का जो पिक्चर है आप अगर देखोगे आज कितना ज़बरदस्त कैंडल आपको दिख रहा है। सेकेंड हाफ में अच्छा बाइंग आया है और प्रीवियस डे का ज़बरदस्त कैंडल था, आज का सेकेंड हाफ में आया है बाइंग, बड़ा अच्छा कैंडल है, नॉट बैड। और प्राइस जो है वो नियर है सप्लाई जोन के। तो ये सप्लाई जोन का हमारा पहला टारगेट था 25,739। ये मैं कितने पिछले 2-3 हफ्ते से तो कह रहा हूँ 25,700 इज़ माई फर्स्ट टारगेट। तो उसके आसपास निफ्टी पहुँचते हुए और उसके बाद जो है दूसरा टारगेट है वो ये वाला है विच इज़ 26,151। और बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास। तो डाउन साइड हमारे पास जो प्रोटेक्शन है वो ये डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है एंड वीकली टाइम फ्रेम पर उसका जो वीकली 20 EMA है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी धीरे 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 आ जाए इस डिमांड जोन तक। अगर प्राइस यहाँ थोड़ा होवर कर जाता है, थोड़ा साइडवेज कर जाता है, तो ये वीकली का 20 EMA ऊपर आ जाना चाहिए। क्योंकि सेलिंग जब शुरू होगी, अगर वो डेली सप्लाई जोन से सेलिंग शुरू होती है, हम मान लेते हैं कि सप्लाई जोन से सेलिंग शुरू होती है, तो जब डेली सप्लाई जोन से सेलिंग शुरू होगी तो डेली डिमांड जोन जो है उसको ईजिली रोक सकता है, ईजिली। बट मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ एडिशनल सपोर्ट अगर मिल जाए तो बेटर है। फिलहाल इस डिमांड जोन में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और इस डिमांड जोन को डेली के 20 EMA का सपोर्ट है। तो यहाँ पे डेली 20 EMA का सपोर्ट है इस डिमांड जोन को भी। तो ये डिमांड जोन ईजिली आराम से रोक सकता है प्राइस यहाँ से गिरना शुरू अगर होती है पहले सप्लाई जोन से। और एक ऊपर जो सप्लाई जोन है जो कि है ओरिजिन ऑफ सप्लाई जोन, जिसकी वजह से ये पूरा सेलिंग प्रेशर आया, वो काफ़ी मायने रखता है। अगर वहाँ से प्राइस शुरू होती है गिरना, हम देखेंगे कि सेलिंग प्रेशर कितना हैवी है, हम प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे वो टाइम पर और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कितना अग्रेसिवली गिर रहा है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइस इस डेली डिमांड जोन पर आके सपोर्ट ले या इस वीकली डिमांड जोन तक आए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइस यहाँ तक चले जाएगा तब तक वो वीकली का 20 EMA जो है वो ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेली के अकॉर्डिंग है, मैं अभी भी लॉन्ग हूँ। जब तक मुझे सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तब तक मैं बेरिश होने वाला नहीं। मेरे लिए एवरी डिप जो है वो एक बाय का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और एक बार हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चल के समझने की कोशिश करते हैं। तो 125 मिनट में अगर मैं मूव ऑन करूँ तो मुझे ये एक लेवल बेटर दिख रहा है जो कि अच्छा प्ले किया जा सकता है। तो अगर प्राइस इस सप्लाई जोन से आएगा, डेली के सप्लाई जोन से, तो बेस्ट होगा वो डेली के डिमांड जोन पे ही हम लोग काम करें। अगर इसको टच किए बिना ही आ जाए तो ये ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं बिकॉज सप्लाई जोन एकदम नियर ही है और वहाँ से प्राइस में अगर हल्का फुल्का सेल ऑफ आएगा तो डेली से जो छोटे डिमांड जोन है, डेली टाइम फ्रेम से जो छोटे डिमांड जोन है वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमको चाहिए होगा एटलीस्ट डेली का एक डिमांड जोन और उसके अकॉर्डिंग हमको फिर काम करना है। ठीक है, 75 मिनट वगैरह पे हम देखें तो ये डेली की डिमांड जोन पे हमारे पास में अंदर ही यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिमांड जोन है। जैसे आप देख सकते हो ये एक डिमांड जोन है अंदर, 75 मिनट पे ये एक डिमांड जोन है। सेम डिमांड जोन यहाँ पर नज़र आता है वो 125 मिनट पे भी विजिबल है, जैसे ड्रॉप बेस एंड देन रैली, रैली देन बेस देन रैली वगैरह है ना। तो ये 75 मिनट पे भी विजिबल है, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। 25,078 का जो लेवल है ये हमारे लिए अच्छा सपोर्ट जोन साबित होगा अगर प्राइस डेली के सप्लाई जोन को हिट करके आती है। तो यहाँ हम कुछ एक नया लॉन्ग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट का, क्या कुछ किया जा सकता है। तो शॉर्ट, अगर हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी अगर हमें इस सप्लाई जोन 1 से ही मिलता है तो हमारे पास जो 2% के आसपास का हम मूव कैप्चर किया जा सकता है। तो उसको भी प्ले करने का एक तरीका, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन है, तो हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस सप्लाई जोन के अंदर अगर कोई सेलिंग प्रेशर नज़र आए या क्लासिकल डाइवर्जन
इस 15 मिनट के सप्लाई जोन में बने, प्रॉपर क्लासिकल RSI डाइवर्जेंस, ठीक है, तो कुछ हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। और हमारे पास टारगेट होगा, जैसे अगर यहाँ से शुरू होता है तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का हमारे पास टारगेट है शॉर्ट का। और अगर प्राइस इसको निकाल देता है और यहाँ ओरिजिन से सेलिंग सप्लाई जोन का जो ओरिजिन है वहाँ से मूव आना शुरू होता है, तो हमको फिर वो टाइम का प्राइस एक्शन एनालाइज करना होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो डेली का सप्लाई जोन है, प्राइस इसको ईजिली निकाल देना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, आप अगर यहाँ पे डेली का जो RSI उसको देखोगे आप 67 पे है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब 67, लास्ट टाइम जो पीक था RSI का वो था 71.65 नज़र आ रहा है मुझे। उसके पहले मुझे लग रहा है 78 के आसपास। तो ऐसी रैली और भी बहुत दिन लास्ट करती है RSI के अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ 67 पे है, अभी आसमान खुला है पूरा, सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं दिया है अभी तक, है ना। हर्डल्स है, बट हर्डल के पास प्राइस जब पहुँचे और वहाँ पे उसका रिएक्शन कैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर जज कर सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं कन्फर्मेशंस का वेट करना है, और कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ही हम जो है वो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बिना कंफर्मेशन के जाना बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज जिस हिसाब से बहुत सारे लोग बियरिश थे, है ना, बहुत सारे लोग बियरिश थे कि बाज़ार यहाँ चले जाएगा। बाज़ार ने आप कितना देखा, बाज़ार ने बहुत सारी चीज़ें देखी है यहाँ तक आने के लिए। ट्रम्प के बहुत सारे टैरिफ्स देखे बाज़ार ने, इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा बाज़ार ने, है ना, और अभी रिसेंट ईरान इसराइल का वॉर देखा बाज़ार ने। फिर भी आप देखो बाज़ार कहाँ से बाज़ार कहाँ आ गया। लोग अभी भी होप कर रहे हैं कि बाज़ार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो बाज़ार ऐसे गिरता नहीं है जब तक चार्ट पर आपको चीज़ें नज़र ना आने लगे, है ना। हैवी सेलिंग प्रेशर में डिमांड जोन टूटने लगे और सप्लाई जोन बनने लगे, सप्लाई जोन चलने लग जाए, ठीक है, वो सबसे पहला अर्ली इंडिकेशन होता है। और RSI तो एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले अलर्ट कर देता है, अगर आपको उसका प्रॉपर यूज़ आता हो। मैंने RSI डाइवर्जन के ऊपर वीडियोज़ बना रखी है, ज़रूर चेकआउट करिएगा चैनल पर जाके। तो निफ्टी में मैंने आपको ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है क्या करना है, कौन से लेवल पे कैसा एक्शन लेना है, ठीक है। तो आप आपका खुद का एनालिसिस करो और उसके आगे उसके बाद फिर आपकी स्ट्रैटेजीज़ आप प्लान करो, मनी मैनेजमेंट प्लान करो, आपकी स्ट्रैटेजीज़ को समझो, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हैं। आइए हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी भी हम वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस का वीडियो अगर देखा है, तो मैं लास्ट वीक ही बोल रहा था कि प्राइस जो है इस डिमांड जोन में है यहाँ पर, और ये जो आपको ये ब्लू कलर का डिमांड जोन नज़र आ रहा है, ये हमने लॉन्ग के लिए मार्क किया था, और मंडे को ही हमको इसके अंदर एक एंट्री मिला था, और उस एंट्री से ही आप देख सकते हो अच्छा 2-2.5-3% के आसपास का मूव आ गया है। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जा सकते हैं, और ये मूव जो है वो बैंक्स की वजह से आ रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ निफ्टी बैंक में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अभी इसने इसका जर्नी जो स्टार्ट किया है ऊपर जाना, ठीक है, और आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग ऊपर जा रहा है। वीकली कैंडल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल कैंडल है वीकली वाला। और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारे पास सपोर्ट करने के लिए क्या है। तो प्राइस अगर नीचे आता है तो हमारे पास ये एक डिमांड जोन है यहाँ पर, जो कि बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट दे सकता है। तो दो डिमांड जोन है, ये पहला डिमांड जोन है, सो दिस इज डेली डिमांड जोन वन, डेली डिमांड जोन वन, ठीक है, और ये है डेली डिमांड जोन टू। दोनों भी बेहतर है, और जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, बाज़ार आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये डिमांड जोन काफ़ी है, और ये डेली का 20 EMA भी यहाँ पर आ जाएगा इस डिमांड जोन को सपोर्ट देने में। तो किसी कारणवश अगर प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो हमको ये डिमांड जोन सपोर्ट करते हुए नज़र आ सकता है आने वाले वीक के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे पास कोई क्विक लेवल्स हैं जो इंट्राडे में कोई हमको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये कुछ छोटे लेवल्स नज़र आते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्लीन लेवल्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्राइस में छोटी मोटी गिरावट आए तो इन सारे लेवल से प्राइस में रिएक्शन आ जाए। इन लेवल्स को भी आप मार्क कर सकते हो, स्पेशली ये वाला लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ से अच्छा खासा एक रिएक्शन आने को देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 लेगआउट कैंडल है, तो प्राइस अगर किसी कारणवश आया नीचे तो ये डिमांड जोन से काफ़ी अच्छा वो हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी वैसे मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, और आप अगर फॉलो कर रहे हो मुझे तो आपको मेरी एनालिसिस आई होप पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमने जो जो भी एनालिसिस किया है बैंक निफ्टी वैसे ही ऑलमोस्ट मूव किया है ना। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने आपके साथ कर ही दिया है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको सीख रहे हो, और लेवल्स को आपके चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए, है ना। और हम अगेन फिर मिलते हैं अगेन एक नई वीडियो के अंदर। और आपने अब तक अगर RSI डाइवर्जेंस का वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, 3 वीडियो मैंने पोस्ट किया है, RSI बुलिश डाइवर्जेंस,
RSI बेस्ड डाइवर्जेंस, और एंट्रीज कैसे लेने हैं। तो मैंने बहुत अच्छे यूनिक मेथड्स बताए हैं जो एक्चुअली काम करते हैं बाज़ार के अंदर। तो उसको आप देख सकते हो और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, बाय।